जय हिंद साथियों, मैं शिवराज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज से हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स का पूरा संपूर्ण क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको आपके कक्षा 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम आज शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो साथियों, जो रियल नंबर जो आपका चैप्टर है, ये आपके टोटल इस बार के पाठ्यक्रम में 4 अंक है। तो जिसके अंतर्गत आपके ये पूरे टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आप एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। तीसरा है आपका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। चौथा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का साथियों क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, समझिएगा आप लोग भाई। ये होती है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आपका r का जो मान होता है वो छोटा होता है किससे, b से, और किससे बड़ा और बराबर होता है 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन b से छोटा होता है। साथियों इस प्रमेय को समझने के लिए आप एक भाग के द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे कि भाई 3 है, इस 3 का भाग दे रहे हैं हम 10 के अंदर। बड़ा सिंपल है, आसानी से कर सकते हो आप। तो 3 का पारा बोलेंगे 3 बार, 3 तिया का 9, शेषफल आपका कितना बचेगा 1। तो ये आपका शेषफल हो गया। इसके बाद में ऊपर वाला ये है, ये होता है आपका भागफल। क्या होता है ये अपना भागफल, जिसको हम यहाँ किससे दर्शाते हैं, q से। इधर यहाँ पे जो है जिसका हम भाग दे रहे हैं वो होता है आपका b, जिसको हम कहते हैं भाजक। क्या बोलते हैं उसको हम, भाजक। क्या कहते हैं जिसको हम, भाजक। जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो होता है आपका भाज्य। क्या होता है वो आपका भाज्य। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो आपका शेषफल है, उस शेषफल का मान किससे छोटा आ रहा है, b से। तो यही चीज यहाँ बताई हमने कि जो आपका r का जो मान होता है वो b से क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे आपका a होता है, a तो क्या होता है आपका, a होता है आपका भाज्य। a क्या होता है आपका भाज्य। साथियों a यहाँ पे क्या होता है आपका भाज्य। b क्या होता है आपका, b होता है आपका भाजक। क्या होता है आपका भाजक, जिसका आप भाग देते हो वो क्या होता है आपका b। क्यू है आपका भागफल, क्यू क्या आपका भागफल, शेषफल। तो इस प्रकार आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। साथियों प्रश्नावली 1.1 का आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसका आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो साथियों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी वाली संख्या बड़ी है। ये आपका 225 है, वो बड़ा है किससे, 135 से। तो जो बड़ा है उसमें हम भाग देंगे छोटे वाले का। तो भाग देना आपको आता है, आपको 135 है, इसका भाग देना है किसमें, 225 में। भाग देते हैं साथियों। तो इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। यहाँ पे 135 घटाएंगे हम, 5 में से 5 गया तो 0। यहाँ पे कितना आपका 12, 12 में से 3 गए तो आपके 9। तो आपका कितना शेषफल बचता है, 90। आप लोग देख रहे हो ये जो b का मान है आपके, ये b का मान है, r के मान से क्या है ये बड़ा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस b के मान को उठा के आप यहाँ पे ले आएंगे, यह आपका नया भाज्य बन जाएगा 135। ये जो आपका शेषफल था पहले वाली संख्याओं का 90, ये अब आपका भाजक के रूप में काम करेगा। तो 90 का इसमें भाग देंगे हम, तो 90 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 माइनस करेंगे इसको हम, तो 5 में से 0 गए तो आपके 5 बचेंगे। यहाँ पे 13 में से 9 गए तो आपके 45 है।
इसी प्रकार इस 90 को आप इस नीचे लेके आएंगे, इस 90 को आप नीचे लेके आएंगे, तो 90 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे 45, तो 45 में 45 का भाग 90 में कितने बार, 2 बार, तो 45 दूना 90, कितना शेषफल आया है, 0। जो शेषफल आता है उसके तुरंत बाद वाला ये जो होता है आपका भाजक, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना निकल के आया है, 45। इस प्रकार आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। साथियों ये जो एचसीएफ आपका, ये आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का आएगा, छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1.1 का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है साथियों, आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है, ये होती है a बराबर b q प्लस r। इसका मतलब यहाँ q के स्थान पे m आया है, तो b का मान कितना है यहाँ पे 3। मतलब आप किसका भाग दे रहे हो, यहाँ पे आप भाग दे रहे हो 3 का। कितना भाग दे रहे हो आप, 3 का। किसका भाग दे रहे हो आप, 3 का। तो 3 का आप भाग दे रहे हो, तो या तो शेषफल आपका आएगा 0 या शेषफल आएगा आपका 1। किस में भाग देंगे आप, किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई प्लस की संख्या का वर्ग करके। यदि उसमें आप 3 का भाग देते हो, b का मान कितना है 3, b का मान कितना है 3 का आप भाग देते हो, तो शेषफल या तो 0 आएगा या फिर आपका 1 आएगा। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको b का मान देखना है, इसे b का मान देखना है। तो यहाँ पे b, यदि हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है बी क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ जो q है उसके स्थान पे आपका m आया है, तो b का मान कितना होगा 3। तो b का मान कितना हो गया आपके, b का मान हो गया 3। जहां b है वहां पे आपको 3 रखना है, तो ये हो जाएगा आपके a बराबर 3q प्लस r। जो आपका r का मान होगा वो किससे छोटा होगा, 3 से, और किससे बड़ा और बराबर होगा, 0 से। तो r का मान जो होगा आपके, r का मान b से क्या होगा, छोटा, b का मान 3 से छोटा और 0 और 1 से बड़ा होगा। r का मान जो है, r का मान आपके 0 से बड़ा और बराबर और 3 से क्या होगा, छोटा। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2। किससे छोटे लेने हैं आपको, b से। सबसे पहले आप r का मान 0 रखेंगे यहाँ, तो r का मान 0, r का मान 0 रखते हैं तो आपके पास a बराबर 3q प्लस 0, 3q में 0 ऐड करेंगे तो a बराबर 3q। इसका क्या करोगे आप, वर्ग। वर्ग क्यों कर रहे हैं, वर्ग करने पर यहाँ पे आपको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम वर्ग। तो वर्ग करेंगे, a का वर्ग a स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे आप, 3 का वर्ग होता है आपका 9, q का वर्ग होगा आपका q स्क्वायर। अब साथियों यहाँ पे 9q स्क्वायर आया है, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है 3m प्लस 1, मतलब आंसर में आगे 3 है तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, 3। तो a स्क्वायर ऐसे केस से यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया, तो 3 जिसको कॉमन लेते हैं उसका इसमें भाग दीजिए आप, तो 3 का भाग 9 में 3 और q स्क्वायर ऐसे की ऐसे। अब आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है उसको आप क्या मान लेंगे, m। चूंकि
3q² बराबर क्या मान लेंगे आप m। अब आपका आंसर निकल के आएगा a² बराबर 3, इसके स्थान पे m। एक आपकी यह आ गई संख्या। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किस रूप में आ गया है 3m। इस प्रकार आगे हम किसका मान रखेंगे, आगे हम एक r का मान अभी आपने 0 रखा, आगे हम r का मान 2 रखते हैं, आगे हम r का मान 1 रखते हैं, 1 रखेंगे हम, तो a बराबर 3q प्लस r के स्थान पे 1, इसका क्या करोगे आप वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a का वर्ग क्या होगा a²। आगे हल करते हैं a², ये कैसे खुलेगा साथियों, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b²। a² आपने पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस प्रकार इसको खोलना है आपको। a का मान कितना है 3q, b का मान कितना है 1, यह रखते हुए जाना आपको। तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है 3q, तो 3q का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q² प्लस 2 से गुणा करना है एक और b को, तो 2 से गुणा करेंगे एक और b को, तो 2 एकम 2, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6q प्लस 6q। b का क्या करना है स्क्वायर, b का मान कितना है 1, 1 का वर्ग 1। अब इन दोनों संख्याओं में वापस आपको क्या कॉमन लेना है 3, तो आगे a² बराबर 3 यहाँ से कॉमन लिया आपने, तो 3 में 3 का भाग 9 में 3 बार, और q² ऐसे की ऐसे, 3 का भाग 6 में 2, q ऐसे की ऐसे। आगे ब्रैकेट 1 प्लस लास्ट में कितना बचा आपके पास 1, जो ब्रैकेट है उसको क्या मान लेंगे आप, चूंकि m बराबर 3q² प्लस 2q। अब आपके पास m का मान ये रखना है आपको, इसके स्थान पे आपको m का मान रखना है, तो a² बराबर 3, इसके स्थान पे m, लास्ट में कितना है 1। एक आपके पास किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किस रूप में आ गया 3m प्लस 1 के रूप में। लास्ट अब आपका मान r का मान 1 रख दिया, अब आगे कितना रखेंगे r का मान 2, तो r बराबर 2, तो a बराबर 3q प्लस r के स्थान पे 2, 3q प्लस r के स्थान पे 2, इसका भी क्या करेंगे हम वर्ग, तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे आप, तो a बराबर 1 का तो a², 3q प्लस 2 का क्या करेंगे आप वर्ग कैसे करेंगे आप, वही तरीका है, यही लगेगी आपकी सरसमी का a प्लस b का होल स्क्वायर। वर्ग करते हैं a², 3q का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग 9, q का q² प्लस 2 से गुणा करना है एक और b को, तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, और ये आपका q ऐसे की ऐसे, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब साथियों जो आपका ये 4 है, इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं साथियों, क्यों आगे आपको समझ में आएगा। तो 9q² प्लस के 12q प्लस का 3 प्लस 1। अब आप इस तीनों संख्याओं में से 3 कॉमन ले लेंगे आप, तो a² बराबर 3 यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा 3q², 3 का भाग देंगे इसमें तो 4q प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, लास्ट में कितना बच गया आपका 1। जो भी आपकी ये ब्रैकेट वाली संख्या है इसको क्या मान लेंगे आप m, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा a², 3 ऐसे कैसे, इसके स्थान पे क्या मानेंगे आप m, लास्ट में कितना है 1। तो ये जो आपके तीनों जो मान आए हैं ये a² के, वो किस रूप में आ रहे हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहे हैं। तो लास्ट में आपको लिखना है अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि इसके बाद आपको कि आपके क्वेश्चन के अंदर देखना है कि ये आ रहा, तो यहां से आपको ऐसे किसे सेम यहां तक उतारना है, तो ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा पाठ
पूरा चैप्टर पहला आपको समझ में आएगा, आसानी से देखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आगे हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपकी प्रश्नावली 1.2 के अंदर है, जो आपके 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। तो आपको एक संख्या दी गई है 3825, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक आपका 5 है, तो इकाई अंक कितना है 5। आगे बात करते हैं 3, तो 3 का भाजकता का नियम के लिए आपको चेक करना है, इनकी जो संख्या दी है इनके अंकों का आपको योग करना है। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 18, 18 के अंदर आपका 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या के अंदर भी आपका 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 3 का भाग देते हैं हम, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यहाँ पे 2 बच गया, 21 हो गया, 22 हो गया। 22 में कितनी बार भाग जाएगा 7 या 21, यहाँ पे 1 बच गया, 15 हो गया। 15 में 3 का भाग कितनी बार 5 बार, तो 3 का भाग दे रहे हैं हम। 3 का भाग कितनी बार 4, 3 का भाग 7 में, 3 दूनी 6, कितना बच गया 7 में 6 गया तो 1, यहाँ पे 15 हो गया। 15 में 3 का भाग 5 बार। अब जो संख्या आई है 5 2 7 और 4 11, 11 के अंदर आपका 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 5 का, बिल्कुल जी हाँ 5 का इसमें भाग जाएगा। 5 का भाग देते हैं, 8 पंजो 40, यहाँ पे 2 बच गया, 25, 25 में 5 का भाग 5 बार। यहाँ पे फिर 5 का वापस भाग जा रहा है, 5 एकम 5, यहाँ पे 3 बच गया, 17 पंजो 85, 17 में केवल किसका भाग जाएगा 17 का। तो इस प्रकार इस संख्या का आपका गुणनखंड निकल के आया है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यह आपका आंसर है। तो इस प्रकार आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अरे साथियों 1.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 का आपको पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इसके बाद इसकी जांच करनी है कि आपका उत्तर सही है या गलत। तो सत्यता की जांच के लिए सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए दोस्तों जांच करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इस संख्या में आपका किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, कितनी बार 13 बार। यहाँ पे 91 में ऐसे की ऐसे। अब 13 के अंदर किसी का भाग नहीं जाएगा 13 के अलावा, लेकिन आगे वाली संख्या इसमें आपका किसका भाग जा रहा है 7 का। तो 13 तो ऐसे कैसे आपका, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, 7 का भाग इसमें 13 बार। अब इन दोनों में किसका भाग जाएगा 13 का, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इस प्रकार इस संख्या का एलसीएम निकल के आता है 2 × 7 × 13। तो 13 7 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182 आपका एलसीएम है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे, आप एचसीएफ आप आसानी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हो। किस प्रकार, आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो यहाँ पे आपका जो 91 है ये बड़ा है किससे 26 से, तो आपका 26 का भाग देना है किसमें 91 में। कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार। तो 36 18 80 लगी 1 2 3 2 6 1 7, कितनी बार 78 बार। 11 में से 8 गया तो यहाँ पे 3, 8 में से 7 गया तो आपके पास 1। इसके बाद अब आपको इस 26 को नीचे उतारना है, इस 26 को नीचे लेके आना है। तो नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे 26 यहाँ आ जाता है। तो 13 को 13 का पहाड़ा इसमें बोलेंगे 13 दूना 26, तो 26 आंसर क्या है आपके पास 0 घटाने पे। इसका मतलब जिसको घटाने पे आंसर 0 आता है वही क्या होता है आपका एचसीएफ। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना निकल के आया है 13। तो एलसीएम आपके पास 182 आ चुका है, एचसीएफ आपके पास 13 आ चुका है। आपको जांच करनी है, जांच करने के लिए आपको सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आपको एलसीएम का मान दिया है 182 इंटू एचसीएफ का मान दिया है 13 बराबर पहली संख्या कितने है आपके पास 26 इंटू बी का मान कितना है आपके पास 91। इन दोनों को गुणा आप कीजिए, इसको गुणा मैं करता हूं। तो इसको गुणा करेंगे 13 दूना 26
ऐसे लगे 2 13 20 66। इसको यदि आप गुणा करते हो तो इसका आंसर कितना आता है 23 66। यह आपका क्या हो गया आंसर। एचसीएफ निकालने के बाद अब बात करते हैं साथियों, अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपका एचसीएफ कितना आ गया है 3। अब 3 के अलावा यहाँ पे जो भी संख्या बची है वो सब क्या आ जाएगा आपके एलसीएम के अंदर। तो एलसीएम के अंदर आपका 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका आता है इंटू 5 इंटू 7। तो 7 पंजो 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 को 3 से गुणा करेंगे तो हम 34 42 420। तो आपका एचसीएफ तो आया है 3, एलसीएम आया है 420। दोस्तों आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, आपको एचसीएफ दिया है इन दोनों संख्याओं का कितना 9। आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो सुनो साथियों, आपने एक सत्यापन का, आपने इनके सत्यापन का एक सूत्र पढ़ा था, वो था आपके पास LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आपने पढ़ा था ना ये, बस यही आपको याद रखना है। आपने कैसे चला पता आपको, यदि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और LCM चारों की चारों किसी क्वेश्चन में नजर आए तो आपको ये सूत्र लगाना है वहां। अब आपको इसमें साथियों इसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं आपको इनमें से 3 का मान दे देगा। आपको 4 संख्याएं हैं साथियों, किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको 2 संख्याएं दे दे और एचसीएफ दे दे तो आपको एलसीएम पूछेगा, 2 संख्याएं और एलसीएम दे दे तो आपसे वो एचसीएफ पूछेगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे करेंगे साथियों, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम का मान आपको पूछ रहा है तो एलसीएम को आपको ऐसे कैसे लिख देना है, एचसीएफ कितना दिया गया है आपको 9 बराबर पहली संख्या ए का मान कितना दिया है 306 इंटू बी का मान कितना दिया है 657। क्यों, अब आपको एलसीएम का मान निकालना है तो ये जो गुणा के अंदर 9 है ये कहाँ चले जाएगा इधर भाग के अंदर। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 और बटे में कौन आ जाएगा आपके 9। अब आपको यहाँ गुणा नहीं करना है, इस 9 वाली संख्या को दोनों से डिवाइड करके देख लेना है आपको। तो यहाँ 9 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो 9 से काटेंगे इसको, 9 7 63, 65 में से 63 गए तो 2, यहाँ पे कितना है 7, 9 का भाग 27 में 9 3 27। अब इसको गुणा करेंगे, एलसीएम बराबर 306 इंटू 73। तो यहाँ पे साथियों गुणा करते हैं, 3 को 36 18 हासिल लागे 1 0 से करेंगे 3 18, यहाँ पे 3 तिया 9 इंटू 7 से 7 छक्का 42 7 21, यहाँ पे 8 2 1 3 9 4 13, यहाँ पे कितना हो गया 2 2। आंसर कितना है आपके पास 22,338। ये आपका आंसर है। तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइए।